आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। उर्दू के इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे, पर इन दिनों हंगामा बरपा है। कानपुर की एक यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए वक्त फैज अहमद फैज की यह नज्म पढ़ी थी, जिस पर इनकलाब जिंदाबाद की नारेबाजी हुई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा के जरिए पढ़ी गई फैज की नज्म को हिंदू मुखालिफ बताया है और बाकायदा इस नज्म पर मजीद तहकीक शुरू की है। दूसरी जानिब फैज अहमद फैज की नज्म पर इस तनाज़े को शोरा और दानिश्वरान बेफैज बता रहे हैं। शोरा का मानना है कि जो लोग फैज की शायरी के बारे में जानते तक नहीं हैं, जो उर्दू से वाकिफ नहीं है, ऐसे लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं, जो सरासर गलत है। दरअसल असल इशू से जहन भटकाने के लिए इस बहस को हवा दी जा रही है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई फैज की शायरी के बहाने महज गंदी सियासत की जा रही है, या फिर यह महज समझ का ही सिर्फ हेर फेर है और इस पर इसके पीछे कुछ और कारफरमा है, या यूं कहा जाए कि इसके पीछे कुछ और सियासत हो रही है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ रिएक्शन है शोरा के और अदीबों के, वो हम आपको सुनवा देते हैं। गुलजार साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको पहले सुनवा देते हैं। It's injustice towards Faiz Saab, one of Asia's biggest poet, declared, not only declared, he was the editor of Pakistan, Times of Pakistan, the leader of the Communist Party in Pakistan, and a poet of that stature, who is the founder of progressive writers movement. उस आदमी को रिलीजन लेके और मजहब लेके ये इस तरह के इल्ज़ाम देना या इस तरह बोलना मुनासिब नहीं लगता। मतलब उन लोगों के लिए गलत है जो ऐसा कर रहे हैं। अब फैज अहमद फैज को द वर्ल्ड नोज इट, एंड ही रोट एवरीथिंग इन द टाइम्स ऑफ जिया उल हक के ज़माने में लिखी हुई ये नज्म है, और उसके लिए आप कहीं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर उसे प्लेस कर लें तो ये तो मानी नहीं बनते। वो गलती उनकी है जो इस तरह से बात कर रहे हैं। आई मीन आप पोएम और आप कपलेट और whatever is written has to be seen in its correct context, and that is what should be done about this poem of Faiz Saab कि हम देखेंगे। जिस आदमी ने ये दुख दिखाया था कि ये मुल्क के टुकड़े कैसे हो गए, उस पे पोएम लिखी थी, उसके बारे में ऐसी बात करना, वो आदमी जो कि अपनी ज़िंदगी के जो उसने साल पाकिस्तान के हैं उनमें से आधे बरस तो मुल्क से बाहर गुजारे, इसलिए कि वो मुल्क में रह नहीं सकता था, जिसको एंटी पाकिस्तान कहने लगे थे लोग। होता क्या है आजकल यहाँ एंटी इंडिया कहते हैं ना, जहाँ अपने फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ बात की, जहाँ अपने तंग नज़री और नफ़रत के ख़िलाफ़ बात की, तो कहते तुम देश के ख़िलाफ़ हो। वही उसके साथ हुआ कि वो बरसों तक तो पाकिस्तान से बाहर रहा। और ये पोएम जिसका जिक्र आजकल हो रहा है, ये पोएम लिखी थी फैज़ ने जिया उल हक की सरकार के ख़िलाफ़, जो कि फिर वही कम्युनल और रिग्रेसिव और फंडामेंटलिस्ट सरकार थी। यानी पाकिस्तान में भी जो रिग्रेसिव कहला है और फंडामेंटलिस्ट कहला है, तो वो कितना फंडामेंटलिस्ट होगा आप सोचिए। तो जाहिर सी